आप सभी को नमस्कार। बहुत सारे साधु कुंडली साधना के साधक हैं। उन सभी साधकों का एक प्रश्न रहता है और उसी प्रश्न से संबंधित हम ये जानकारी आपको बता रहे हैं। और उनकी जो जिज्ञासा है उससे संबंधित यहाँ पे हम कुछ प्रश्न भी लेंगे, साथ ही साथ कुछ विषय को अपनी तरफ से हम आपको सावधान करना चाहेंगे। अगर वास्तव में आप कुंडलिनी की साधना कर रहे हैं, कोई भी गुरु या मार्गदर्शक आपके हैं जिनके मार्गदर्शन में आप साधना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी व्यवहारिकताएं हैं जिनका कि आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि साधना, आप कुंडलिनी साधना बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन आपकी साधना की गति आगे नहीं जा रही है। इसमें बहुत सारे साधकों का प्रश्न है हमारे कि या साधिकाओं के कि गुरुदेव, इसमें जो मेरी साधना आगे क्यों नहीं जा रही है और गति क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, आगे की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। तो इसमें मैं ये सभी के लिए ये जानकारी दे रहा हूँ और ये बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ही गहराई से इस पर आप चिंतन करें, समझें। अगर आप कुंडलिनी की साधना कर रहे हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, तब भी आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व हो गई, तब भी आपका प्राणवायु ही केवल अगर क्रिया कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी अगर आपकी व्यवहारिकता सही नहीं है, अन्य लोगों के साथ में आपका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तो फिर ऐसे दशा में निश्चित तौर पे आप ये समझ लीजिए कि आपकी आपके साधना का गति नहीं होगा, साधना में गति नहीं आएगी। आप कितना भी प्राणायाम परिश्रम कर लीजिए, कितना भी आसन कर लीजिए, कितना भी मंत्र जाप कर लीजिए और कितना भी ध्यान कर लीजिए और कितना भी विशेष और गुप्त रीतियों का पालन कर लीजिए, आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी जब तक अन्य लोगों के साथ में जो आपका व्यवहार है, सांसारिक व्यक्ति जो आपसे आपके रिश्ते से कुछ लगते हैं, या अन्य जो दोस्त मित्र या अन्य जो लोग हैं, आपका जो पेशा है, बिजनेस है या नौकरी है, कुछ भी है, आपका जो व्यवहार उनके प्रति है, अगर आप मान लीजिए नौकरी करते हैं तो आपसे जो जूनियर लोग हैं उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा है, आपके आसपास के पास पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा है, जो आपसे मान लीजिए कि थोड़ा सा कमज़ोर हैं, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों के साथ में आपका क्या व्यवहार है, यह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं आपकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, आपको साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, किसी के साथ ठगी करते हैं, फ्रॉड करते हैं और किसी को गलत अपशब्द बोलते हैं, ऐसी दशा में अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब करने के बाद भी आपकी साधना जो है वो आगे बढ़ेगी, तो ये आपका घोर अज्ञान है या ये आपका भ्रम है। अगर आपके गुरु हैं, आपको अगर उन्होंने ऐसा कुछ बताया भी है तो भी, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है तो भी मैं अपनी ओर से आपको ये बता दूं कि अगर आपका व्यवहार आगे आपके आसपास के लोगों के साथ या जिनके साथ संपर्क में हैं आप, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो ये समझ लीजिए फिर आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। आपको हर प्रकार से अपने मन में भी किसी के लिए अगर गलत विचार आ रहे हैं तो आपको ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। इतना तक आपको सावधानी रखना है, तभी जाकर के आपकी साधना का जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसका मीठा फल आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी को आप गाली दे रहे हैं, किसी को आप पीड़ा दे रहे हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसी से अनावश्यक अनर्गल गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं या कमा रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ऐसा करने के बाद आप बैठ जाइए साधना पे और आपकी साधना आगे चली जाएगी, तो ये घोर आपका अज्ञान है, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको गुरु नहीं आपने बनाया है तो एक निश्चित तौर पे आप एक गुरु का तलाश करिए, वह आपको ये ज्ञान देंगे कि साधना में आपको किस प्रकार से व्यवहार रखना चाहिए। यह बहुत सारे साधकों का प्रश्न था जिसको मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है आपके कर्मों का नाश होना। जब तक कि एक निश्चित मात्रा में आपके कर्म जो है वो नष्ट नहीं होते हैं, कर्मों को आप नहीं भोग लेते हैं, तब तक आपकी साधना आगे नहीं बढ़ती है। ये कड़वा सत्य है। अब जब आपका गुरु होगा या मार्गदर्शक होगा, वो आपको ये बता सकता है
कि आप अपने जो भी कर्म उस समय आपके चित्त से में ऊपरी सतह पर उपस्थित हुए हैं, वह कर्म किस प्रकार से आप भोगेंगे, किसी का गाली सुन करके भोगेंगे, या आपके धन का नुकसान होगा आप भोगेंगे, या किसी बीमारी के कष्ट और तकलीफ के साथ में आप अपनी समस्या को भोगेंगे। आपके गुरु ही आपको ये बता सकते हैं कि आप अपने कर्मों का नाश किस प्रकार से करेंगे या किस प्रकार से होगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि साधना काल में साधकों के ऊपर बहुत सारे तंत्र प्रयोग भी होने लगे हैं, उनके कर्मों का नाश कुछ इस प्रकार से हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साधना की गति पे अवरोध डालते हैं। जब तक ये कर्मों का अवरोध नष्ट नहीं होगा तब तक आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार से आपको ये नहीं सोचना है या हताश या निराश नहीं होना है कि आपकी साधना आगे नहीं बढ़ रही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी साधक प्रश्न करना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का मैं आपको उत्तर दे पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।